Namaste people, I am Anmol Sarkar. So if you have seen my previous video, you guys must have an idea about who I am and what I am trying to do and what this channel is all about. And if you have not seen that video for Facebook, I'll share the link in the comment section, and for YouTube in the description below. So please like and subscribe to my YouTube channel as well as my Facebook page so I can come up with more such videos for you guys. तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज से सब वीडियोस हिंदी में ही बनाऊँ। मैं इंग्लिश में इसलिए बना रहा था वीडियोस आज तक, ताकि जिनको अंग्रेज़ी समझ में आती है, हिंदी नहीं समझ में आती, उनको बहुत आसानी हो। लेकिन मैंने एक अच्छा सा तरकीब निकाला है जिससे एक इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस जिनको अंग्रेज़ी समझ में आती है उनको भी समझ में आएगा, और जिनको हिंदी आती है उनको भी समझ में आएगा। बेसिकली मैं एक सबटाइटल शुरू करने वाला हूँ। जो मैं हिंदी में बोलूँगा वो नीचे सबटाइटल्स के इस हैसियत से आएगी इंग्लिश में। तो मैं आज से वीडियोस हिंदी में ही बनाना शुरू करूँगा। तो ये वीडियो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो आप लोग जानते ही होंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लाया है। कुछ शिक्षा नीतियों में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। तो मैं बिना कोई समय गवाए मैं सीधा शुरुआत करता हूँ इसका। तो सबसे पहला जो है शिक्षा नीति में वो है ये शिक्षा नीति कैसी होगी पुरानी शिक्षा नीति के मतलब कंपैरिजन में, ठीक है। तो सबसे पहला है पुरानी शिक्षा नीति जो है हमारी। ओके, एक सेकेंड ना। जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति है वो 10+2 के फॉर्मेट में चलती है, ठीक है। 10+2 मतलब आप अपने बच्चे को 6 साल से स्कूल में डाल देंगे और 12 साल तक वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक गवर्नमेंट आपके बच्चे की देखभाल करेगी, आपको एजुकेट करवाएगी। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं डिग्री लेने के लिए, ठीक है। तो 12 साल तक आपको स्कूल में ही रहना होता है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा, आपको 5+3+3+4 के हैसियत से जाना होगा। मतलब 3 साल की उम्र से ही आप स्कूल में डाल दिए जाएंगे। 3 साल से लेकर 15 साल तक आपको स्कूल में रखा जाएगा और आपकी एजुकेशन होगी। तो सबसे पहले 5 साल होंगे प्री स्कूल, मतलब जिसमें आप जैसे कि आप ये हमारे नॉर्मल किंडरगार्टन स्टूडेंट्स देखते हैं, 3 साल से लेकर 8 साल तक लगभग उनको वेरियस प्रकार मतलब बहुत सारे प्रकार के एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, जैसे कि खेलना कूदना, पेंटिंग, डांसिंग, ड्राइंग। तो इन 5 साल तक मतलब कुल मिलाकर 5 और 3 8 साल तक इनका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब बच्चों को कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, जिससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल और मानसिक विकास बहुत उच्च स्तर पे होगा, जिसके उनकी क्रिएटिविटी बोलते हैं वो बहुत बढ़ेगी आगे, ठीक है। अगले 3 साल आपको मिडिल स्कूल में जाना होगा। यहाँ से आपकी एग्ज़ाम शुरू होगी, ठीक है। मतलब धीरे धीरे आपको लेटर मतलब जो पहले से सिखाए जाएंगे लेटर्स अल्फ़ाबेट्स थ्रू मतलब वेरियस प्रकार के हिसाब से। तो इन 3 साल में से क्लास 1 और 2 भी होगा, जिसमें आपको धीरे धीरे बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, बेसिक थिंग्स सिखाए जाएंगे, ओके। तो इन क्लास 1 और 2 और जो 8 साल है, टोटल 8 और 3 11 साल हो गए अपने, ठीक है। तो 11 सालों में आपको धीरे धीरे क्लास 3 तक चले जाएंगे आप, जहाँ पे आप बेसिक मैथ सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, हिंदी सीखेंगे। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पहले 5 साल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रीजनल लैंग्वेज में होगा। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है ये मैंडेटरी कर देना चाहिए। इवन फॉर प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी मैंडेटरी कर देना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है वो अपने मातृभाषा में ही आती है बाहर। तो अगर आप मातृभाषा को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज कर देंगे और इंग्लिश को एज अ स्ट्रॉन्ग सेकेंड लैंग्वेज कर देंगे, तो इसका ये मतलब नहीं आपको इंग्लिश आना बंद हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि हम अपने मातृभाषा को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और इंग्लिश को एज अ सिर्फ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जिससे हम जाके कंपटीशन में या वर्ल्ड में जाके हम अपने एक हैसियत बना सके, ठीक है। ये हो गया 3। बाकी के 3 साल आपके 5, 6, 7, 8, ठीक है।
5 6 7 8, ठीक है, जो भी है वो आपके नॉर्मली चलते रहेंगे एज अ, मतलब जो भी हिस्ट्री, सिविक्स, बेसिक साइंस है, मैथ्स है, आर्ट्स है। और 6 स्टैंडर्ड से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जो कोडिंग बोलते हैं। ये कोडिंग 6 स्टैंडर्ड से लाने का ये उद्देश्य है कि आगे जाके जो भी मार्केट होंगे वो एआई बेस्ड होंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर बेस्ड होंगे, तो इसके लिए कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो 6वीं क्लास से ही कोडिंग सिखाना शुरू कर देंगे ताकि ये जो मार्केट है आगे का, उससे compete करने में बच्चे हमारे सक्षम बने। और बाकी के 4 साल जो है 8 से लेकर 12, वो टाइम पे आप एक अपना स्ट्रीम चूज कर सकेंगे, जहाँ पे इसमें कैसा होता था कि आप या तो साइंस करेंगे या आर्ट्स करेंगे या कॉमर्स करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप साइंस का एक सब्जेक्ट फिजिक्स भी ले सकते हैं, उसके साथ कॉमर्स का कोई भी अगर आपको पसंद है अकाउंटिंग भी ले सकते हैं। ये आपके क्षमता और कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को वो मेजर्स उसी में करना चाहिए जिनमें वो अच्छे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स में अच्छा हूँ तो मैं मैथ्स में मेजर करूँगा, और माइनर्स उनमें करना चाहिए जिनमें उनको इंटरेस्ट है, रुचि है। जैसे कि मेरे को म्यूज़िक में रुचि है तो मैं मैथ्स और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन लूँगा, या मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं पॉलिटिक्स में, मेरा पॉलिटिक्स अच्छा है तो मैं पॉलिटिक्स में क्या बोलते हैं मेजर्स करूँगा, और मैथ्स मुझे पसंद है तो मैथ्स में माइनर करूँगा। ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशंस हमें चूज़ करने को मिलेंगे जो बहुत अच्छा होगा एक बच्चे के विकास के लिए, ठीक है। ये हो गया बेसिक चीज़, ये हो गया हमारा स्कूलिंग लाइफ। अब आते हैं यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी में क्या है, आपको पहले 3 साल की डिग्रियां होती थी कोई भी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस के स्ट्रीम में, फॉर एक्सेप्ट जो हमारी टेक्निकल स्ट्रीम्स है जैसे कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, उनके अलावा बाकी सब जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के कोर्सेज थे वो 3 साल के थे। तभी कैसा होगा, हर एक डिग्री 4 साल का हो जाएगा, अभी मिनिमम 4 साल का, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके आप कोई भी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको एक बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। सेकेंड ईयर कंप्लीट करके आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो अगर समझिएगा 10+ आज के एजुकेशन सिस्टम में कैसा है कि अगर आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ देंगे तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर से जाना पड़ेगा जब भी आप आएंगे अगर, तो ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर फर्स्ट ईयर करके छोड़ देंगे तो फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट रहेगा, अब सेकेंड ईयर से जा सकते हैं। अगर थर्ड ईयर करेंगे तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगी। ये डिग्री सर्टिफिकेट दिखा के आप जॉब्स ले सकते हैं या कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और अगर आपको रिसर्च में जाना है तो 4 साल खत्म करेंगे तो आपको रिसर्च का डिग्री मिलेगा, जहाँ पे आप ऑन हैंड्स ट्रेनिंग ले सकते हैं अपने कंपनीज में जाके या इसमें जाके, जो भी है ऑन फील्ड एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, रिसर्च के लिए मिनिमम 4 साल देना ज़रूरी है। मिनिमम 4 साल एक रिसर्च करने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तभी कैसा है कि अगर आपको हायर स्टडीज़ करना है तो अगर आपने 4 साल का कोर्स किया है ना, तो आपको सिर्फ 1 साल का कोर्स और करना है, तब आपको जाके पीएचडी का डिग्री मिलेगा या हायर एजुकेशन का डिग्री मिलेगा। अगर आपने 3 साल का कोर्स किया है तो आपको 2 साल रिसर्च में करने पड़ेंगे। ये मुझे थोड़ा खटक रहा है, क्योंकि रिसर्च के लिए एटलीस्ट 4 साल की ज़रूरत लगनी चाहिए। तो ठीक है, वो अभी गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करती है उसके ऊपर है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा, चेंजेस होते जाएंगे, तो होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। ये हो गया हायर एजुकेशन का। अब दूसरा पॉइंट है कि हमारे पास क्या बोलते हैं जिसे यूनिवर्सिटीज। यस, इस एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है कि दुनिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज इंडिया में आके अपने ब्रांचेस खोल सकते हैं। इस चीज़ के मैं सख्त विरोध करता हूँ, क्योंकि क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मैं आपने मेरे ब्रेकिंग इंडिया सीरीज़ देखी होगी तो आपको मैंने बताया होगा कि कैसे क्या बोलते हैं इसे, येल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बर्कले यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर ये यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली अगर इंडिया में ब्रांच खोल देंगे ना,
तो ये और भी अट्रॉसिटी लिटरेचर को पुश करेंगे हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम में, और डिविजिवनेस पुश करेंगे, और हमारे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मैनिपुलेट करेंगे बेसिकली, और इंटेलिजेंस एजेंसियाज इन्वॉल्व होगी। तो इससे हमारी तकलीफें कम नहीं होती हैं, बढ़ रही हैं, क्योंकि वो लोग अपना एजेंडा लेके आए हैं और ये एजेंडा उन लोग फुलफिल किसी भी हालत में करेंगे। तो इसका सल्यूशन क्या है, इसका तरकीब क्या है इससे निपटने का? इससे निपटने का एक ही तरकीब है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है डिग्रीज के, वो सब नेशनलाइज कर देने चाहिए एक हिसाब से। मतलब वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में, मीन्स पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, 50% स्टेक, 50% स्टेक वो यूनिवर्सिटीज़ का गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और 50% स्टेक प्राइवेट प्लेयर्स के पास होना चाहिए, या 51% स्टेक गवर्नमेंट के पास, या 39% स्टेक प्राइवेट प्लेयर्स के पास। तो इससे क्या होगा, आपको प्राइवेट रिसर्च भी, प्राइवेट फंडिंग्स भी आएंगे, जिससे आप रिसर्च प्रमोट कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, और आप बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल में भी रहेगी, ताकि इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन क्या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है इससे। ठीक है, सबसे पहले सारी यूनिवर्सिटीज़ में 50% या 51% स्टेक गवर्नमेंट का होना चाहिए, और अगर कोई बाहर से हमारे यहाँ पे ब्रांच खोलना चाहता है, वो डायरेक्टली ब्रांच नहीं खोल सकता, वो उन्हें हमारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे IITs हुए, ठीक है, या फॉर एग्जांपल हमारा JNU हुआ। JNU यूनिवर्सिटी को अगर बाहर से फंडिंग लेना है तो उनको येल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके उनके रिसर्च या उनके फंडिंग्स लेके आगे रिसर्च करना चाहिए। और ये JNU जो भी है वो सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जैसे कि 51% स्टेक गवर्नमेंट का और 49% स्टेक प्राइवेट प्लेयर्स का। तो इससे क्या होगा, एक संतुलन बनेगा, बैलेंस बनेगा, जिससे गवर्नमेंट भी जान सकती है क्या हो रहा है, रोक भी सकेगी अगर कुछ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस हो रहा है तो। और बाहर के प्लेयर्स भी इतने आसानी से कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे देश में, जैसे कि हमारा anti-CAA प्रोटेस्ट करवाना, या क्या बोलते हैं इसे, हिंदू ट्रेडिशंस को बदनाम करना, ये सब बाहर के नहीं कर पाएंगे यूनिवर्सिटीज़ अगर। लेकिन अगर डायरेक्ट खोल दिया तो फिर बहुत तकलीफ है दोस्तों, ये बात पे मैं बता रहा हूँ आपको, फिर बाद में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरा एक ओपिनियन था, ये कुछ क्रिटिसिज्म था। मैं तो सिर्फ क्रिटिसिज्म पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस पॉलिसी पे जो अच्छी चीज़ें उन पे बात करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये रेवोल्यूशनाइज कर देगा एजुकेशन सिस्टम को। सो ये आज के लिए बस इतना ही था, ये शॉर्ट में था जितना मैंने आपको समरी में बताया है एजुकेशन सिस्टम पे। इस पे 66 पेजेस का पूरा एक रिपोर्ट है, पूरा एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। अगर वो आप चाहें तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और मैं आपको फेसबुक में कमेंट सेक्शंस में भी दे दूँगा, तो प्लीज़ पढ़िए जाके। और मैं जो मेन पॉइंट्स थे बताने वो मैंने बता दिए, और जो क्रिटिसिज्म थे, जैसे कि मातृभाषा पे क्रिटिसिज्म थी, वो मैंने सॉल्व कर दिया। और दूसरा था हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटीज़ पे और रिसर्च पे, जो मतलब रिसर्च के कोर्सेज हो मिनिमम 4 साल के होने चाहिए। आप बेसिकली सोचिए ना, 2 साल में एक बंदा क्या रिसर्च करेगा, ये एक इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो गया ये। अगर आपको रिसर्च करना है, ठीक है, तो आपको अगर 4 साल का डिग्री दे ही रहे हैं, तो उसके साथ और लगभग मतलब 4 साल में अगर 1 साल रिसर्च है, तो उसके साथ मिनिमम 3 इयर्स का रिसर्च, मतलब आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन रखें, ताकि बच्चों को रिसर्च करने में और इंटरेस्ट आ जाए, और मतलब और इन डेप्थ में रिसर्च कर सकें और कुछ हमें अच्छे प्रोडक्ट्स दे सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ एंजॉय दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।